पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, कौन इनके नाम से परिचित नहीं है? कौन नहीं जानता मालवीय जी को, जिन्होंने वाराणसी में VHU की स्थापना की है। सभी परिचित हैं। वह दिन भर वाराणसी में रह करके कार्य करते, लेकिन जब सोने का समय आता तो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी वाराणसी को छोड़ दिया करते। किसी ने पूछा, पंडित जी आप दिन भर वाराणसी में रहते हैं, लेकिन जब रात्रि को सोने का समय आता है आप वाराणसी को छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया तो वाराणसी में सोने के लिए आती है, मुक्त होना चाहती है, यही मृत्यु को पाना चाहती है, और आप हैं कि यहां ठहरते ही नहीं, दिन भर यहां रहते हैं, रात्रि को वापस चले जाते हैं, प्रातःकाल होने पर फिर आ जाते हैं। तो पूज्य पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। मैं तो आपसे भी कहूंगा, आप भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिए। देखो बुरा मत मानना, मैं सच बताऊं, हम लोग जो व्यासपीठ से जो बखान करते हैं ना, हमारे पास समय सीमित होता है, केवल कुछ विशेष प्रसंगों पर ही चर्चा हो पाती है, विस्तृत चर्चा नहीं हो पाया करती है। बाकी तो हमारे साथ जो विप्रगण पधारते हैं, सस्वर संस्कृत में उच्चारण करके उस पारण को किया करते हैं। हम लोग केवल विशेष व्याख्यान भर देते हैं। यदि वास्तव में सुख चाहते हो तो हर एक व्यक्ति को अपने घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप कहोगे समय नहीं, तो ये सिर्फ केवल बहाना है। मैं आपके लिए सरल उपाय बताऊं श्रीमद् भागवत जी के पाठ करने का, आप मानोगे बात या रहने दो? बता दो, मानो तो बताऊं, वरना फिर क्यों बताऊं। राधे राधे मानोगे ना? तो पहले राधे राधे बोलो। ऐसे नहीं भैया, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भैया, अवई आनंद ना आयो, न को जोड़ते बोलो। आहा, साल में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो, पक्का है ना? देखो भैया बुरा मत मानना, भूल जाऊं तो ऐसी बता दिया करो। 365 ही है ना? कंफर्म है? मुझे भी पता है, ये कोई बात कोई अनहोनी थोड़ी ना है, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। अच्छा एक काम करना, आपको पता है श्रीमद् भागवत जी में कितने अध्याय हैं? हाँ जी, श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335। साल में कितने दिन होते हैं? 365। श्रीमद् भागवत जी के कितने अध्याय? 335। मैं स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत, राधे राधे, दोनों में अंतर है। भागवत श्री सुखदेव महामुनि की वाणी से प्रकट है, और श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण की वाणी से प्रकट है। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों में अंतर है। राधे राधे। कई बार भ्रांति हो जाती है और हम लोग श्रीमद् भागवत जी को भगवत गीता और भगवत गीता को भागवत जी समझ लेते हैं। कई बार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित इस प्रकार का हो जाता है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में अंतर है। 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत जी में। आप मेरी बात मानना, गीता प्रेस के बड़े सुंदर 2 खंड आते हैं। मैं सच बताऊं, आज सनातनी संस्कृति की रक्षा में यदि सबसे बड़ा योगदान यदि है तो केवल मात्र गीता प्रेस का है। गीता प्रेस का सबसे बड़ा योगदान। आप देखिए ना, गीता प्रेस का प्रिंट देखिए, कागज की क्वालिटी देखिए, कितने सस्ते मूल्यों में घर घर, राधे राधे, हमारे यहां के ग्रंथों को उपलब्ध कराया है।
आप अपने स्कूल की बुकें देख लीजिए, कितनी महंगी महंगी आती हैं। गीता प्रेस का प्रकाशन देखिए, तो श्रीमद् भागवत जी के 2 खंड आते हैं अर्थ सहित। आप वो 2 खंड प्राप्त कर लीजिए और प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतिदिन श्रीमद् भागवती जी के 1 अध्याय का पाठ अवश्य करें। 1 अध्याय को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट आपको लगेगा। इतना समय तो आप धार्मिक ग्रंथों के लिए निकाल सकते हैं ना। देखो सीधी सी बात, आज हम लोग कहते जरूर है सनातनी संस्कृति की रक्षा करना है। सनातनी संस्कृति की रक्षा जब ही संभव है जब हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुभारंभ कर दें। यदि हमारे पास धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं है तो याद रखना आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। केवल वक्ताओं के भरोसे मत रहिए कि 7 दिन कथा होगी, कथावाचक आएंगे, कथा सुनाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। भैया धार्मिक ग्रंथों को आपको अपने दैनिक जीवन में स्वीकार करना ही पड़ेगा। 335 अध्याय हैं, वर्ष भर में 2-4 एक आध दिन यदि कहीं छुट्टी भी हो जाए तो आप 1 वर्ष में श्रीमद् भागवती जी के अनुष्ठान को विश्राम कर सकते हो।